हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हम हमारा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस चैप्टर को अच्छे से समझ आने के लिए हम आपको फिलहाल पढ़ा रहे हैं टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन जेनेटिक्स। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम ये सब टर्म्स इतने अच्छे से समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? Why are we interested in understanding these terminologies which are going to be used in our chapter? ये पढ़ने का मकसद हमारा बस इतना ही है कि हमारा जो चैप्टर है जहाँ से मेनली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ आए, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो सके। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजीज समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी पिछली क्लास में हमने ये कंसेप्ट शुरू कर दिया है समझने का। सबसे पहले हमने समझा कैरेक्टर, फिर हमने समझा ट्रेट, फिर हमने समझा जीन। ये जीन को अलग अलग नाम से पहले पुकारा करते थे, लाइक फैक्टर, डिटरमाइनर या एलिमेंटल, राइट। तो ये सब समझने के बाद आज हम हमारी क्लास कंटिन्यू करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ अलील्स। तो आज हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ अलील्स। What are alleles? Alleles कहिए या also known as allelomorphs, alleles या फिर allelomorphs। आज हम समझेंगे alleles या allelomorphs के बारे में। So I hope आपको समझ आ गया होगा जीन क्या है। जीन is nothing but a particular sequence या particular segment of DNA, right? हमने एक स्टेटमेंट भी देखा था जीन के बारे में कि all genes are DNA but whole DNA या all DNA is not gene, right? तो आज हम जीन के आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझने जा रहे हैं, दैट इज अलील्स या अलीलोमॉर्फ्स। ये अलील्स है क्या बेसिकली, ये आप समझ लीजिए पहले। तो अगर आपको जीन का कंसेप्ट समझ आया है तो हम अब समझने की कोशिश करेंगे अलील्स के बारे में। सो व्हाट आर अलील्स? बेसिकली दे आर नथिंग बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। डिफरेंट या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन को कहा जाता है अलील्स। So what are alleles? Different या alternative forms of a gene। किसी जीन के alternative forms या different forms को allele से पुकारा करते हैं। So different या alternative forms of a gene, एक जीन के alternative forms को allele से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो पहला बेसिक पॉइंट हुआ। अलील्स क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को अलील कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अलील्स के बारे में। नेक्स्ट विशेष बात आपको समझनी है, ये जो अलील्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं अलील्स। सो पता चला अलील्स क्या करते हैं? दे रेगुलेट या कंट्रोल डिफरेंट अलग अलग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं अलील्स। ध्यान रखिए, कल आपको एग्जांपल समझाया था हमने। एक कैरेक्टर को कंसीडर कीजिए, पी प्लांट को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो एक कैरेक्टर हम कंसीडर करते हैं हाइट। ये जो हाइट का कैरेक्टर है, दिस कैरेक्टर लेट अस कंसीडर एज हाइट। तो इसके आप समझ सकते हैं अलग अलग ट्रेट्स हैं। दो तरह के ट्रेट्स हो सकते हैं, इनहेरिटेबल फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, नथिंग बट व्हाट? ट्रेट्स। तो हो सकता है वो पी प्लांट टॉल हो या पी प्लांट ड्वार्फ हो, राइट। टॉल को हम दर्शाएंगे विद कैपिटल टी, ड्वार्फ को हम संबोधित करेंगे विद स्मॉल टी। ऐसे क्यों? ये हम आपको आने वाली आगे की क्लासेस में बता देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रेट्स हैं, राइट। एक कैरेक्टर के, कौन सा कैरेक्टर है वो? हाइट। तो अलील्स क्या करते हैं? अलील्स जो है कंट्रोल करते हैं अलग अलग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। या तो किसी प्लांट की हाइट टॉल हो सकती है या तो किसी प्लांट की हाइट ड्वार्फ हो सकती है। तो ये क्या हुए? ये ट्रेट्स हुए एक कैरेक्टर के। कौन से कैरेक्टर के? हाइट। तो इनको कंट्रोल करना या तो ये या तो ये कौन कंट्रोल करता है? अलील। समझ गए? सो अलील्स आर रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर कंट्रोल या रेगुलेट होते हैं बाय अलील्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विशेष पॉइंट समझते हैं अलील्स के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अलील्स इज दैट ये अलील्स फॉर्म होते कैसे हैं? हाउ डू दे अराइज, हाउ दे आर फॉर्म्ड? तो पता चला अलील्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन या फिर वाइल्ड टाइप ऑफ जीन में म्यूटेशन होने की वजह से
अलील्स फॉर्म होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज अलील्स आर फॉर्म्ड और दे आर अराइज्ड ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन इन वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन। नॉर्मल जीन को संबोधित किया जाता है विद वाइल्ड टाइप। ओके, जेनेटिक्स में नॉर्मल फॉर्म को कहा जाता है वाइल्ड टाइप। ओके, ध्यान रखिए, आगे बहुत काम आएगा। नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन को दर्शाया जाता है विद वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। तो पता चला ये जो अलील्स है ये फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। So they are formed due to mutation in wild type of gene. नॉर्मल जीन में म्यूटेशन होने की वजह से अलील्स अराइज होते हैं या अलील्स फॉर्म होते हैं। तो तीन बातें आपको हमने बताई। डिफरेंट या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन को अलील्स कहते हैं, राइट। ये अलील्स जो है रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर। फिर हमने बताया कि ये अराइज, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन वाइल्ड टाइप ऑफ जीन या फिर नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विशेष पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। देखिए ये जो अलील्स होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया अलील्स क्या है, नथिंग बट जीन, अलग फॉर्म ऑफ जीन होते हैं ये, राइट। तो पता चला कि अलील्स जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो आप तो जानते होंगे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन इस चैप्टर में आपने सीखा होगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट व्हाट? structurally and morphologically similar chromosomes are nothing but what? homologous chromosomes. homologous chromosomes हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। तो हमने बोला पॉइंट अभी आपको कि अलील्स जो है दे ऑक्यूपाई सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में वो सेम पोजीशन पर लोकेटेड होते हैं। लोकस का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। लोकस इज नथिंग बट व्हाट? लोकस का मतलब आप नोट कर लीजिए चाहे तो, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। प्लूरल फॉर्म लोकाई, LOCI, लोकाई कहिए या लोसाई कहिए। प्लूरल फॉर्म लोकाई, सिंगुलर फॉर्म लोकस। तो पता चला ये जो अलील्स होते हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो इस बात को हम आपको समझाते हैं। चलिए मान करके चलिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का मतलब तो आपको मालूम है, morphologically and structurally similar chromosomes in a diploid individual are nothing but what? homologous chromosomes। तो चलिए ऐसे morphologically और structurally similar chromosomes यहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि homologous chromosomes को दर्शा रहे हम, और क्रोमोसोम्स को आपको समझना है विद रिस्पेक्ट टू G1 फेज ऑफ सेल साइकिल या G0 फेज ऑफ सेल साइकिल। विद रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल आपको ये वाली स्थिति को समझना है क्रोमोसोम्स की, मोनैड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बताने की कोशिश करें आपको टिपिकली, तो मान करके चलिए ये स्पेसिफिक लोकेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी जीन का लोकेशन है। ठीक है, तो वैसे ही इस क्रोमोसोम पर भी इस तरह से आपको ये पोजीशन दिखाई देगी इस क्रोमोसोम पर इस जीन की। तो मान करके चलिए यहाँ पर जो जीन है वो उसका जो अलील है यहाँ पर कैपिटल D है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर दैट इज हाइट। तो यहाँ पर एक अलील दिखाई दे रहा है, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कोई होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात करें तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर और यहाँ पर आइडेंटिकल पोजीशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पोजीशन है। हालांकि जो जीन यहाँ पर आप दर्शा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे इनके अल्टरनेटिव फॉर्म से, अलग अलग फॉर्म से, एक जगह पे कैपिटल T है और एक जगह पे स्मॉल t है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है अपना कंसेप्ट ऑफ अलील्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स, राइट। तो ये इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे कि इनका जो लोकेशन होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। अगर इस क्रोमोसोम पर इस जीन की पोजीशन ये है, तो इस क्रोमोसोम पर जो इसका होमोलॉग है, दिस क्रोमोसोम इज अ होमोलॉग ऑफ दिस क्रोमोसोम, तो यहाँ पर इसी का अल्टरनेट फॉर्म उसी जगह पर लोकेटेड है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट द कांसेप्ट व्हिच वी हैव mentioned over here. They occupy same locus on homologous chromosomes. So this is a case to make you understand. Homologous chromosomes पर identical position occupy करते हैं, same position occupy करते हैं alleles, right? एक character को example के तौर पे हमने यहाँ पर रखा है, that is height in case of pea plant. तो height की केस में हमने आपको ये बताया, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ आ गया है अलील्स क्या है, नथिंग बट व्हाट, डिफरेंट या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अब एक और विशेष अगला पॉइंट हम बात करते हैं अलील्स के बारे में। तो पता चला किसी जीन के जो दो अलील्स होते हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, तो पता चलता है देयर इज अ स्लाइट चेंज, स्लाइट डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो पता चला कि alleles of a gene, alleles of a gene show slight change or difference in the sequence of nucleotides। तो पता चला कि चेंज नजर आता है इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए alleles of a gene, मान के चलिए एग्जांपल, एक जीन जो कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, मान करके चलिए हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट को कंट्रोल करने के लिए, हाइट को कोड करने के लिए कोई जीन होता है। उस जीन के दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं। तो पता चलता है किसी जीन के जो अलील्स होते हैं तो उनमें चेंज नजर आता है, किसमें, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस बात को समझने के लिए बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा, हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जीन नथिंग बट व्हाट, अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जीन। तो ये जीन क्या है, नथिंग बट डीएनए। और डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। आपने तो पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में कि डीएनए इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एडिनोसाइन, जानते हैं ना, अलग अलग तरह के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसके साथ फॉस्फेट शुगर होती है, इसके साथ आप जानते हैं कि पेंटोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज अगर हम बात करें डीएनए की, राइट। तो ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज नजर आता है अलील्स में। सो अलील्स ऑफ अ जीन दे शो स्लाइट चेंज या डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप ये याद रखिए हमेशा, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं एक जीन के, तो इनमें चेंज होता है इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल सेम होगा। अगर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल सेम होता तो अलग अलग फॉर्म्स होते ही नहीं ना, अलग अलग फॉर्म्स है क्योंकि बिकॉज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज नजर आता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली बात करते हैं, विशेष बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ऑल द अलील्स आर डीएनए, सारे के सारे अलील्स डीएनए होते हैं, बट ऑल डीएनए आर नॉट अलील्स। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। हमने कहा ऑल अलील्स आर डीएनए, सारे के सारे अलील्स जो है वो डीएनए होते हैं, बट होल डीएनए या ऑल डीएनए आर नॉट अलील्स। तो फिर वो क्या होंगे, तो हम ये कहेंगे कि सारा का सारा डीएनए अलील्स नहीं होता, तो फिर वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है नॉन अलील्स भी हो सकता है वो। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर होल डीएनए अलील्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, फिर वो क्या होते हैं, दे मे बी नॉन अलील्स आल्सो। तो नॉन अलील्स भी तो हो सकते हैं ना वो। तो ये एग्जांपल के साथ हम आपको समझाएंगे। ये स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, ऑल अलील्स आर डीएनए, सारे के सारे अलील्स डीएनए होते हैं, बट सारा का सारा डीएनए, होल डीएनए अलील्स नहीं हो सकता। कभी कभी वो नॉन अलील्स भी हो सकता है। तो वो नॉन अलील्स भी कैसे हो सकता है, चलिए ये आपको मैं समझाता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, ऑल अलील्स आर डीएनए बट होल या ऑल डीएनए आर नॉट अलील्स, दे मे बी नॉन अलील्स आल्सो, दे मे बी नॉन अलील्स आल्सो। चलिए ये मैं आपको समझाता हूँ विद एन एग्जांपल। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल। ये हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो क्या करते हैं हम लोग, दो पेयर्स लेते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के। एक पेयर का मतलब एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स आते हैं। मैंने क्या बोला, दो पेयर्स को कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर टू होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल सो एज टू वेरीफाई। जो बात हमने बोली उसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो मान करके चलिए यहाँ पर दो होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पर हम दर्शाने की कोशिश करते हैं अलील्स, ठीक है। तो मान करके चलिए यहाँ पर सपोज ये अलील्स है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का अनदर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जीन यहाँ पर मौजूद होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पर कि हमने
चार तरह के अलील्स को यहाँ पर दर्शाया है, चार तरह की जीन्स उनके अल्टरनेटिव फॉर्म्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश करके समझने की, तो ये हमने आपको ठीक तरह से बताने की कोशिश की है कि पोजीशन ऑफ अलील ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो आइडेंटिकल है, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर। यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर। तो अभी जो हमने आपको बात बोली, ऑल डीएनए आर अलील्स, राइट, सॉरी, ऑल अलील्स आर डीएनए, बट ऑल या होल डीएनए इज नॉट अलील्स, उसमें से नॉन अलील्स भी हो सकते हैं। तो देखिए बात को समझिए, ये वाला अलील और ये वाले अलील को देखिए, क्या कहेंगे आप, आर दे अलील्स? नहीं, वो अलील्स नहीं है, वो नॉन अलील्स है। सो कैपिटल सी स्मॉल टी, ये क्या हो गए, नॉन अलील्स, राइट। तो ये नॉन अलील्स हो गए हैं। या फिर आप देखिए स्मॉल सी स्मॉल बी को देखिए, ये भी क्या हो गए हैं, नॉन अलील्स, दे आर आल्सो नॉन अलील्स। या फिर यहाँ से देख सकते हैं आप कैपिटल टी कैपिटल ए, ये भी क्या हो गए, नॉन अलील्स। हालांकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, बट क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये नॉन अलील्स है। इनको कंपेयर करेंगे तो ये भी नॉन अलील्स है, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी क्या हो गए, नॉन अलील्स। सो यहाँ पर हमने समझा अलील्स नॉन अलील्स का डिफरेंस, राइट। कैपिटल सी स्मॉल सी आपस में क्या है, दे आर अलील्स। तो इनमें स्लाइट चेंज होता है इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बट कहीं ना कहीं कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे वो एक ही, बट उसका अल्टरनेट फॉर्म। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, हमने कैपिटल सी स्मॉल सी से दर्शाया है, मान के चलिए हम बात कर रहे हैं कलर के बारे में, राइट। तो कलर को दर्शाने के लिए हमने कैपिटल सी से दर्शाया और उसका अल्टरनेट फॉर्म स्मॉल सी से दर्शाया। तो यहाँ पर ये बात लागू होती है कि ऑल अलील्स आर डीएनए, बट ऑल डीएनए आर नॉट अलील्स, दे मे बी नॉन अलील्स आल्सो। वो नॉन अलील्स भी तो हो सकते हैं ना, ये भी कोडिंग रीजन है, ये भी कोडिंग रीजन है डीएनए का, पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का, जीन है, बट वो अलील्स नहीं है, वो नॉन अलील्स है। तो यहाँ से ये बात लागू होती है। इस एग्जांपल को आप समझ गए होंगे, जो स्टेटमेंट हमने आपको बताया कि ऑल अलील्स आर डीएनए, बट होल डीएनए या ऑल डीएनए इज नॉट अलील, दे मे बी नॉन अलील्स आल्सो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड नाउ, और आपको समझाते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी डिप्लॉयड सेल के बारे में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिप्लॉयड सेल, कोई सेल है अगर वो डिप्लॉयड है, 2n स्थिति में है, डिप्लॉयड स्थिति में है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दो अलील्स होते हैं फॉर अ कैरेक्टर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। वैसे ही उसी तरह से अगर बात हो रही है हैप्लॉयड सेल के बारे में, मतलब n स्थिति में अगर कोई सेल है हैप्लॉयड कंडीशन में है, तो यहाँ पर सिर्फ एक अलील होता है फॉर अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक ही अलील होता है। वैसे ही अगर हम गैमेट को कंसीडर करें, तो आप जानते हैं गैमेट्स आर हैप्लॉयड इन नेचर, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी सिर्फ एक ही अलील होगा फॉर वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए एक ही अलील का यहाँ पर प्रेजेंस होगा। तो ये भी कंसेप्ट आप याद रखिए, डिप्लॉयड सेल के लिए, हैप्लॉयड सेल के लिए, गैमेट के लिए। तो डिप्लॉयड सेल के लिए 2 अलील्स होते हैं कैरेक्टर के लिए, हैप्लॉयड सेल के लिए एक अलील होता है कैरेक्टर के लिए, और गैमेट के लिए भी एक ही अलील होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ अलील्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये अलील्स वाला कांसेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे अलील्स के बारे में। तो ये हमारी नेक्स्ट concept थी about the terminologies in genetics, that is alleles. Now let us move ahead, next terminology को समझते हैं, that is homozygous, जो बहुत frequently हमारे चैप्टर में यूज होता है, ठीक है ना। After understanding thoroughly gene and alleles, आपको समझ आ गया होगा जीन और alleles के बारे में, पोजीशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अलील्स फॉर्म किस वजह से होते हैं, म्यूटेशन होने की वजह से। किसमें, नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन मतलब क्या, वाइल्ड टाइप ऑफ जीन, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड नाउ विद द नेक्स्ट कांसेप्ट, दैट इज होमोजाइगस। ये बहुत कॉमनली होता है हमारे चैप्टर में, होमोजाइगस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस टाइटल को, होमो। होमो का मतलब क्या होता है, सेम या सिमिलर, सेम या फिर सिमिलर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस, प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर अलील्स इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल फॉर अ कैरेक्टर। अगर दो सिमिलर अलील्स दिखाई देते हैं, दो सिमिलर कहिए या सेम अलील्स किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में,
किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में अगर दो सिमिलर अलील्स दिखाई देते हैं किसी कैरेक्टर के लिए, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो हम मान करके चलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है उस कैरेक्टर के लिए। फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर दिस ऑर्गेनिज्म इट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज होमोजाइगस। अगर दो सिमिलर अलील्स किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं एक कैरेक्टर के लिए, तो इस कैरेक्टर के लिए ये ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाएगा एज होमोजाइगस। तो इस बात को मैं आपको समझाता हूं अगेन, क्योंकि हमने बात की है सिमिलर अलील्स की और आपको हमने बता दिया कि अलील्स की जो लोकेशन होती है वो सेम होती है ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो चलिए इस बात को समझते हैं। मान करके चलिए ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, these are homologous chromosomes in a diploid organism। तो अगर मान करके चलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर कैपिटल T यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस क्रोमोसोम पर, यहाँ पर पर्टिकुलरली, क्योंकि हमने आपको बताया था जीन समझाते हुए, टिपिकली समझे तो वन क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सिंगल डीएनए एंड ऑन दैट सिंगल डीएनए देयर इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए कंट्रोल करता है कैरेक्टर कैपिटल T। तो पता चला इसका होमोलॉग जो है यहाँ पर भी, पता चला कि यहाँ पर भी कैपिटल T इस तरह से अलील दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या देखा, एक कैरेक्टर के लिए दोनों की तरफ क्या आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिमिलर सेम अलील्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यही होता है द कांसेप्ट ऑफ होमोजाइगस। किसी कैरेक्टर के लिए किसी ऑर्गेनिज्म में अगर सिमिलर अलील्स हैं तो हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म उस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट होमोजाइगस। बहुत सिंपल था। Now let us try to understand what is heterozygous। heterozygous क्या है, देखिए बहुत सिंपल है, नाम से पता चल रहा है हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट या फिर डिसिमिलर। इट सिंपली मींस डिफरेंट और डिसिमिलर। हेट्रो मींस डिसिमिलर या डिफरेंट। व्हाट डिसिमिलर, व्हाट डिफरेंट, प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर या डिफरेंट अलील्स इन अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर अ कैरेक्टर। अगर किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, किसी डिप्लॉइड इंडिविजुअल में दो अलग अलग अलील्स दिखाई देते हैं एक कैरेक्टर के लिए, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को उस कैरेक्टर के लिए मानते हैं कि वो हेट्रोजाइगस है। इट इज हेट्रोजाइगस, प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर अलील्स, प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर अलील्स इन अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में अगर डिसिमिलर अलील्स दिखाई देते हैं फॉर अ कैरेक्टर, तो हम मान के चलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म उस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस नहीं है बल्कि क्या है, हेट्रोजाइगस है, क्योंकि उसमें दो डिसिमिलर अलील्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम वही एग्जांपल समझते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कंसीडर करते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को देखते हुए इस बात को समझते हैं, मान करके चलिए कोई डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, मतलब उसमें टू कॉपीज होती है क्रोमोसोम्स की। ये तो आप बेसिकली जानते हैं कि किसी डिप्लॉइड इंडिविजुअल में जो दो कॉपीज में क्रोमोसोम होते हैं, तो एक सेट आता है एक पेरेंट से, दूसरा सेट आता है दूसरे पेरेंट से, बराबर। इस तरह से दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है उस प्रोजेनी में, बराबर। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सपोज करिए यहाँ पर हम कोई पोजीशन ले रहे हैं स्पेसिफिकली, यहाँ पर अगर कैपिटल T अलील है तो इसके होमोलॉग पर यहाँ पर अलग अलील होगा, स्मॉल t, डिफरेंट ट्रेट को कंट्रोल करने वाला यहाँ पर ये अलील पाया जाएगा। तो इस वाली स्थिति को उस कैरेक्टर के लिए हम मान के चलते हैं कि वो क्या है, हेट्रोजाइगस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ हेट्रोजाइगस। तो आज की क्लास में हमने समझा अलील्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। आई होप दीज थ्री कांसेप्ट्स आर क्लियर टू यू। तो कल की क्लास, आज की क्लास आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इसको। इसी के साथ आज की क्लास स्टॉप होती है। अगली क्लास में हम और कुछ टेक्नोलॉजीज आपको समझाएंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। डाउट क्वेश्चन सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।